हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट ट्रस्ट। व्हाट इज़ ट्रस्ट और ये हमारी टीएफ जर्नी में किस तरीके से काम करता है, किस किस चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ट्रस्ट करने से क्या होता है और क्या नहीं होता है, इसका इफ़ेक्ट एंड साइड इफ़ेक्ट दोनों ही मैं आपको बताऊँगी। तो ट्रस्ट एक ऐसा चीज़ है जिसे आप देख नहीं पाते, छू नहीं पाते हो, पर फील कर पाते हो। तो ये फीलिंग लाइक गॉड, जैसे कि हम हमारी डिवाइन को देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, बट हम इसे रियलाइज़ कर सकते हैं, हम इसे फील कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, 5D वर्ल्ड का चीज़ होता है। और हमारा जो ट्रस्ट है ये भी 5D वर्ड का ही चीज़ है, क्योंकि ट्रस्ट आप उसी इंसान पर कर सकते हो और उसी इंसान ही आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही शॉर्ट है, बट इसका महत्व बहुत 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 ज़्यादा है एंड इसका इम्पोर्टेंस ही हमारे लाइफ में बहुत बड़ा है। तो हम अगर ट्रस्ट करते हैं खुद पर, इस जर्नी में आने के बाद अगर हम खुद पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं तो हम डिवाइन पर ट्रस्ट कर पाते हैं, और अगर हम डिवाइन पर ट्रस्ट कर पाते हैं तो हमारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। बट हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम इतने सारे बुरे बुरे कर्मों को फेस कर चुके हैं, इतने सारे ट्रॉमास झेल चुके हैं, इतने सारे बुरे इंसानों से डील कर चुके हैं, इतना सारा कार्मिक्स रिलीज़ कर चुके हैं। तो हम इतना सारा टावर मूवमेंट से गुज़रते हुए आए हैं कि वही वो गलत जगह जहाँ हमें ट्रस्ट नहीं करनी चाहिए थी, हम उस जगह पर ट्रस्ट किया। मतलब गलत टाइम पर गलत इंसान पे गलत तरीके से हम उनके ऊपर ट्रस्ट किया, जहाँ कि हमें ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। बट हम ट्रस्ट जब ट्रस्ट करना हमारी बारी आता है डिवाइन के तरफ से, कि डिवाइन को हमें ट्रस्ट करना है, या हमारी डिवाइन मस्कुलाइन को जब पूरी तरीके से वो एक डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन से डिवाइन मस्कुलाइन में ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो हमें ज़रूरत होता है उनके ऊपर ट्रस्ट करना, हमारी प्रोसेसिंग के ऊपर ट्रस्ट करना। बट हम उस टाइम क्या होते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था हम ट्रस्ट कर चुके हैं। हमारी सबकॉन्शियस पैटर्न में वो डर वही चीज़ बैठ चुका है जो इजीली निकलता नहीं है, जो हमें बार बार डराते रहता है, नोइंगली अननोइंगली। एंड आप देखोगे कि और आप इससे भी पहले डिवाइन के भरोसे से ही चलते थे, पर डिवाइन ने फिर भी आपके लाइफ में टावर मूवमेंट लाया। तो आपका यकीन क्या होता है, डगमगाने लगता है। एंड आप क्या करते हो, फिर डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करने से भी आप मुँह से कहते तो हो, बट क्या होता है, आप कहते तो हो कि करना चाहिए एंड करते हैं, बिकॉज़ आप जानते हो कि करना कितना ज़रूरी है, बट आप पूरी तरीके से एंड सही तरीके से ट्रस्ट डिवाइन के ऊपर भी नहीं कर पाते हो, बिकॉज़ आपने चाइल्डहुड से लेकर इस जर्नी में आने तक बहुत सारा विश्वासघात की सामना की है। इवन डिवाइन के ऊपर आप डिवाइन से टोटली आप कनेक्टेड थे, बट आपका कुछ कर्मा था, कर्मा का लेन देन जिसको आपको चुकानी थी, तो वही चुकाते चुकाते आपने आपका ट्रस्ट गवा दिया गलत जगह पर। तो जब डिवाइन कहते हैं मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, तब और आप ट्रस्ट करने की आपका हिम्मत नहीं होता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरीके से सुधर के आपकी तरफ आते हैं तो भी आपको ट्रस्ट करने की हिम्मत नहीं होता है। आपको बार बार वही चीज़ मन में आने लगता है, आपको फियर होने लगता है। हाँ, तो आप जानते हो पूरी तरीके से, फिर भी आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो इस वजह से, और आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक होने लगता है। तो इसीलिए
आपको ट्रस्ट करना, अगर आप चाहते हो कि आपका हार्ट चक्र पूरी तरीके से अनब्लॉक हो एंड आपका जो पोटेंशियल हो वो पूरी तरीके से अनलॉक हो एंड आप सही डायरेक्शन में और सही तरीके से डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ सके, तो आपको क्या करना है, आपको ट्रस्ट करना है, पूरी तरीके से सरेंडर करना है डिवाइन के ऊपर एंड ट्रस्ट करना है खुद के ऊपर, डिवाइन के ऊपर एंड इस प्रोसेसिंग की। ओके, पूरी तरीके से ट्रस्ट करना है एंड इसके अलावा खुद के एंड डिवाइन के ऊपर अलावा आपको किसी के भी ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करनी है। ये भी हमारी लाइफ का सबसे बड़ा एक सीख होता है, बिकॉज़ हम बहुत ही भोले होते हैं, हम बुद्धू नहीं होते हैं, बट क्या होता है, हम जैसे ट्रस्ट वर्दी हैं, हम दूसरों को भी इसी तरीके से जज करते हैं कि वो भी शायद मेरे ही जैसे हैं। तो इसीलिए हमें एक सीख मिलता है, तो इसीलिए हमें डिवाइन एंड खुद के ऊपर से अलावा और किसी के ऊपर भी ब्लाइंड फेथ नहीं करनी है। और अगर आपने कर ली तो फिर से आपको एक लेसन लर्न करने के लिए सिचुएशन क्रिएट होगा, तो फिर से आप पेन से गुजरोगे। इसका मतलब आपने वो लेसन सही तरीके से लर्न नहीं किया। ओके, तो एक तरफ से डिवाइन आपको कहते हैं ट्रस्ट करो, फिर दूसरी तरफ से कहते हैं ट्रस्ट ना करो। तो हम करें तो करें क्या? कभी कभी कंफ्यूजन में भी आ जाते हैं। तो इसीलिए डिवाइन आपको कहता है इनर वर्क से जुड़ो, मेरे से जुड़ो, थर्ड आई चक्रा को एक्टिव करो। और इससे क्या होगा, आपका सही इंट्यूशन आ जाएगा, आपका मन आपको खुद बता देंगे ये रास्ता तुम्हारे लिए सही है, ये गलत है, ये इंसान सही है, ये गलत है। और इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और इसके ऊपर 100% नहीं करना चाहिए। हमें अभी इस सिचुएशन में इस हालत से गुजरना चाहिए और इस हालत को नकारना चाहिए। वो हमें अंदर से आवाज़ लगाते, हमें बता देते हैं। तो यही आवाज़ को सुनने के लिए हमें हमेशा अलाइनमेंट में रहना होता है। ओके, तो ट्रस्ट तो करना है, बट आपको सोच समझकर एंड सही इंसानों पर एंड डिवाइन मस्कुलाइन जब आपको पूरी तरीके से अपना कप ऑफ लव देना चाहते हैं, तो वो भी आपका इंट्यूशन बता देते हैं कि ये आपके लिए सही है या गलत है, लॉन्ग लास्टिंग है या फिर टेम्पोररी है। तो अगर लॉन्ग लास्टिंग है, अगर आपको लगता है डिवाइन की तरफ से ये ऑर्डर है, तो आपको एक्सेप्टेंस के मूड में आना होगा एंड एक्सेप्ट करना होगा, बिकॉज ये एज ए ब्लेसिंग डिवाइन आपको दे रहे हैं। इट मीन्स ये एक बार दे रहे हैं, बट नॉट इट मीन्स कि वो बार बार सेम चीज़ आपको ऑफ़र करेंगे, बिकॉज आपने अगर उनके ऑफ़र की कद्र की तो ही आपको नेक्स्ट ऑफ़र के लिए तैयार किया जाएगा। तो इसीलिए डिवाइन ब्लेसिंग्स का कभी भी अमर्यादा नहीं करनी है आपको। ओके, एंड सभी ईगो को, सभी नेगेटिविटी को, सभी नेगेटिव थॉट को, ट्रॉमास को पूरी तरीके से रिलीज़ करना है। अगर आप चाहते हो कि आप पूरी तरीके से एक हाई वाइब्रेशन में आओ, ट्रस्ट के ऊर्जा में आओ, डिवाइन के ऊपर फुल्ली ट्रस्ट कर सको, पास्ट को भूल जाओ एंड प्रेजेंट मोमेंट में जियो एंड खुद के ऊपर ट्रस्ट कर सको, तो आपको पास्ट को भूलने की ज़रूरत है एंड डिवाइन के ऊपर फिर से आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है एंड खुद पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और जब आपका डिवाइन मस्कुलाइन जब आपके पास आएंगे, तो आपको आपका इनर वर्क ही बता देंगे कि वो आपके लिए सही है या गलत है, एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ओके, तो ट्रस्ट इज़ द मोस्ट पावरफुल वर्ड। अगर आपने समझो, अगर आपने डिवाइन आपको कोई साइन एंड सिंक्रोनिसिटी दे रहे हैं या फिर कोई सही डायरेक्शन दे रहे हैं किसी भी माध्यम से, नंबर हो या किसी भी मैसेज के थ्रू, तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, अगर समझ पा भी रहे हो तो आपको ट्रस्ट इशू है, इस वजह से आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो फुल्ली एंड आप वो एक्शन नहीं ले पा रहे हो। इससे क्या होगा, इसका मतलब आपके अंदर ट्रस्ट इशू है, मतलब आप
खुद पर भी ट्रस्ट नहीं करते हो। डिवाइन कौन है? हम ही हैं, हमारे अंदर ही है। अगर हम उस ऊर्जा को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, उस ऊर्जा को नहीं ट्रस्ट कर पा रहे, इसका मतलब है हम खुद पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। हम खुद को भी ट्रस्ट वर्दी एंड कैपेबल सोचते नहीं हैं। अगर हम ऐसे सोचते हैं तो हमारी डिवाइन मस्कुलाइन भी हमें मिरर करेंगे। वो भी, उनके भी अंदर ट्रस्ट इशू रहेगा। वो भी ना खुद को ट्रस्ट कर पाएंगे, ना आपको ट्रस्ट कर पाएंगे। फिर वो इस जर्नी में भी कंफ्यूजन के स्टेट में रहेंगे और आपके पास आने के लिए भी उनको मतलब कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। एंड वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूशन में रहेंगे और सोचेंगे हाँ या ना, हाँ या ना, बिकॉज ऑफ देयर ट्रस्ट इशू। तो आपको जो भी चीज़ ट्रस्ट करना है फुल्ली डेडिकेशन के साथ 100% फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, इस तरीके से। बट आधा सच आधा झूठ, कभी हाँ कभी ना, ऐसे नहीं, एकदम पूरी तरीके से, एकदम हाँ तो हाँ, तो ही डिवाइन की तरफ सिग्नल जाएंगे और उसी का रिज़ल्ट आपको सामने से भी देखने को मिलेगा। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। हमेशा ट्रस्ट करो खुद के ऊपर, डिवाइन के ऊपर एंड डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर भी मन ही मन ट्रस्ट रखो कि ही और सी इज़ माइन एंड ही और सी विल नेवर लीव मी अलोन बिकॉज वी आर द सेम सोल एंड वी आर अलाइन। Okay, we are not two person, we are in the energy of oneness, we both are the same person। Okay, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर।